मैं और मेरी टीम आज हम सब मिलकर आपको एक एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं। और ब्रेकिंग न्यूज़ वो है जो पूरी क्रिश्चियन दुनिया के लिए, मसीहों के लिए, अमेरिका के लिए, इंग्लैंड के लिए, बाहर कॉलोनी के लिए और ख़ास तौर पे लाहौर और गुजरात के लोगों के लिए होगी। वो एक्सक्लूसिव इतनी है कि हमारे क्रिश्चियन लोग जो बहुत ही ज़्यादा झूठे हो चुके हैं, जो बहुत ही ज़्यादा खुदा से दूर हो चुके हैं, एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि आप कितने दिनों से, 4-5 दिनों से बहुत से लोगों ने यूसुफ घी वाले के ऊपर एक बहुत ज़्यादा कि जी ये हो गया, वो हो गया जी, वो छुड़ा दिया जी, वो जी शौकत मसीह संधू जो है, वो जो पटवारी है या रजिस्ट्रार है व्हाट्सएवर, उसने जी बड़े पैसे दे दिए हैं जी, वो जिसने 20 लाख रुपया ले लिया जी एक SHO ने। और SHO को भी आपको बताऊंगा उसके ऊपर क्या हुआ है, वो भी आपको बताऊंगा। IO के मतलब भी बताऊंगा। इनका अब हशर क्या हुआ है कल से जो गुजरी। आज है 14 अक्टूबर 2021। अब ये बात सुन लें मेरी, 14 अक्टूबर 2021। और ये जो कल 13 अक्टूबर गुजरी कल, उसमें क्या हुआ है उनके साथ, ये भी हम आपको बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब हैं, औरंगज़ेब साहब, जो गुजरात के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, जज साहब भी हैं, उनको पूरे डिस्ट्रिक्ट का अख्तियार होता है, उनको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब। उन्होंने क्या ऑर्डर की है, यूसुफ जवेद जो घी वाला है, जिसने एक जेली तौर पे अपने आप को दिल का मरीज़ बनाया था, अभी वो कोई खबर कहता है जी वो कार्डियोलॉजी में है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन भाई हकीकत सिर्फ मेरे पास है जो मैं आपको दिखाऊंगा भी, बताऊंगा भी। और आपको ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वहाँ जाकर थाना B डिवीज़न गुजरात से वो तमाम मालूमात हासिल करें, और वो जो ऑर्डर है जज साहब ने किया है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने, वो भी हासिल करें कि वो क्या है और कैसे इनको बेनकाब किया गया है यूसुफ घी वाले को। तो इससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं और ये बुरी खबर भी होगी उनके लिए जो मेरी बातों पे यकीन नहीं कर रहे, जो मुझे समझ रहे हैं शायद मेरा कोई किसी से दुश्मनी नहीं है। ये भी आपको बता दूं, मेरा किसी से कुछ लेना देना नहीं, मैं अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ, अपनी ड्यूटी अदा करता हूँ, ताकि मसीही कौम के कुछ ना कुछ जो है हालात वो बचे रहें, ये महफूज हो जाएं, शायद इनको सच्चाई समझ आ जाए। ये सच्चाई से बहुत दूर जा चुके हैं। तो यूसुफ जवेद घी वाला जो है, जो कि फैसलाबाद, टकसाली और बाहर कॉलोनी, ये उसका जो सारा सीन है, अब मैं आपको वो बताऊंगा। और अभी तक मैं जिन दोस्तों ने, अजीज़ों ने, मेरे बहनों भाइयों ने DGA BKK 2020 को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप चाहें, आपके हाथ में है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको सलाम पेश करता हूँ लिबर्टी कॉर्नर में कि आप मुझे टाइम देते हैं, मेरे वीलॉग को सुनते हैं, टाइम निकालते हैं और मुझे अप्रिशिएट भी करते हैं। और उनके लिए भी मैं शुक्रगुजार हूँ जो मुझ पे गालियाँ लिखते हैं, मुगलियात, अब बकता तो मैं नहीं कह सकता, लिखते हैं, तो उनकी मेहरबानी है, लेकिन वो देखते तो हैं। लेकिन सच्चाई को भी ज़रूर लिखा करें, सच्चाई को भी जानें कि यूसुफ जवेद जो है वो चेयरमैन शेर वाला, जो बब्बर शेर वाला बने हुए हैं बड़े, वो तो निकल वो लगड़ बगड़ आते हैं। वो जो लगड़ बगड़ वो होता है जो मुर्दा खाता है, मुर्दार को शेर मारता है और लगड़ बगड़ जाके फिर उस जानवर को खाता है, तो वो लोग हैं वो। अब मेरी बात समझ गए आपको। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं और ये कि क्या हुआ। अच्छा, ये जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब गुजरात वाले, औरंगज़ेब साहब ने जो ऑर्डर दिए हैं वो मेरे पास है। वो क्या ऑर्डर दिया है वो मैं आपको मैं आपको वो सुना रहा हूँ कि यार, और जिसको भी कन्फर्म करना हो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब की अदालत से, गुजरात से, वो ले सकता है। और आपको इससे पहले मैं पढ़ूँ ये भी बता दूँ कि जिस SHO ने और जिस वो IO ने वो एक भारी रकम ली थी, वो भी एक और बड़े अफसर के हाथों, वो दोनों, एक सस्पेंड हो गया, दूसरा मुअत्तल हो गया। अब समझ गए, दोनों का मतलब एक ही है ना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि SHO को तो हम कहेंगे ना सस्पेंड हो गया, और वो जो है IO फरीद अकमल साहब, वो जनाब मुअत्तल हो गए, क्योंकि उनके ज़रिए ही सब ये डील हुई थी पैसों की। यार कुछ तो कानून रहे। और हैरत अंगेज़ तौर पे आपको ये भी बता दूं कि बहुत से लोग ये शायद समझ रहे हैं 406 जो है PPC पाकिस्तान, ये इसमें बेल नहीं होती, नॉन बेलेबल है ये ऑफेंस जो है, ये PPC जो है 406, इसमें बेल नहीं होती। और उन्होंने यही लिखा है, और ये आप देख लें जी, डेट है 12/10/2021, यानी 12 अक्टूबर 2021।
और ये नौस भी उसी तरीके को ही हुई है। और ये कंप्लेंट थी इन पर्सन हाफिज साजिद मंजूर खोखर साहब, ये ADPC फॉर द स्टेट, IO फरीद अकमल ASI अलॉन्ग विद रिकॉर्ड, वो अपने रिकॉर्ड के साथ जो पेश होते हैं। तो उन्होंने ये लिखा था कि जी इनको डिस्चार्ज किया जाए, लेकिन जज साहब ने क्या लिखा वो सुनिए। एज कस्टडी ऑफ accused person is not required to the IO and offense U/S 406 PPC is not bailable, वो बेल उसकी हो ही नहीं सकती। उन्होंने अपना जोर लगाया एटी जोड़ी का। सुप्रीम कोर्ट के एक वकील साहब ने वहाँ जाकर बड़ी हाई फीस के साथ, उन्होंने जनाब बड़ी हाई फीस के साथ उन्होंने जाके वहाँ पेश हुए, अदालत में गए, लेकिन जज साहब ने उनकी बात नहीं मानी। कोई भी वकील हो भाई, वकील तो वकील है, वो हाई कोर्ट का है, वो कचहरी का है, माल्टन कचहरी का है, वो लाहौर कचहरी का है, वो गुजरात कचहरी का है, जो इनके जो दर्जात हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का है, वो तहसील कोर्ट का है, वो सेशन का है, वो सुप्रीम कोर्ट का है, वो हाई कोर्ट का है, लेकिन जो सबसे सुपीरियर गिना जाता है, काउंट होता है, वो होता है सुप्रीम कोर्ट का वकील और सुप्रीम कोर्ट का जज। लेकिन यार कहीं ना कहीं तो इंसाफ अभी था ना, वो पेश हुआ लेकिन उसकी कोई भी अपील नहीं सुनी गई। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने ये लिख दिया कि एट कस्टडी ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड टू दी। आईओ ने लिख दिया कि जनाब उन्होंने पैसे लिए हुए थे ना आईओ ने, और बैठा भी हुआ मुअत्तल होकर, सस्पेंड भी हो गया। आईओ एंड ऑफेंस U/S 406 PPC इज नॉट बेलेबल इन नेचर। इसके नेचर है इसकी फर्स्ट, इसकी जो बात है कि इसमें कुछ नहीं हो सकता, इसकी बेल हो ही नहीं सकती, नॉट बेलेबल है ये। इन्वेस्टिगेशन इज येट टू बी कंप्लीटेड, सो अक्यूज्ड पर्सन इज सेंट टू जुडिशियल लॉकअप। अब ये अंदाजा कर लें ये कैसी अब भाई अगर उसको कोई कार्डियोलॉजी में है, किसी हॉस्पिटल में है, लेकिन आप ये आप समझ लें कि जज साहब ने, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने ये ऑर्डर कर दिए कि जी ये जुडिशियल लॉकअप में है एंड अगेन बी प्रोड्यूस्ड, और ये वहाँ पहुँचाया जाएगा किस दिन, ऑन 26 और 26 अक्टूबर 2021 को, 26 अक्टूबर 2021 अलॉन्ग विद रिपोर्ट। और ये क्या लिखा है जी, U/S 173 क्रिमिनल CRPC पाकिस्तान पिनल कोड, ये लिखा है जी। और ये अनाउंस हुआ है 12/10/2021 को, और ये औरंगजेब साहब हैं, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास गुजरात। और ये जुडिशियल के आर्डर उन्होंने किए और उन्होंने कहा जी कि ये 26 तारीख को, और इनको अंदाज़ा है कि अब 26 को इनके साथ क्या होने जा रहा है, इनकी कितनी पेशियाँ हैं, इनके बेटों की कितनी पेशियाँ हैं। वो टाउनशिप में भी है और एक हेजड़े में जो ट्रांसजेंडर है उसमें भी है, और वो एक जो इन्होंने बदफेली की उसमें भी है, और इत्तफाक देखें एक ही डेट आ गई है। और गुजरात में भी एक ही डेट है इसकी, यूसुफ जवेद गी वाले की, वो 26 है, 26 अक्टूबर 2021। तो ये आप अंदाज़ा कीजिए ये किस तरह के लोग हैं। तो ये दमड़ी ना जाए, चमड़ी जाती है तो जाए, जान चली जाए, लेकिन जिसका देना है वो ना देना पड़े। इस तरह के यार ये घटिया तरीन लोग हैं, आप अंदाज़ा करें। और जिनके जो सपोर्टर हैं, और ख़ास तौर पे मैं उनको भी वार्न कर रहा हूँ, शौकत मसीह संधू को, यार आप ख्याल करो, आप इस मसले को हल करो। आप कहाँ चले गया, आप अपने रिश्तेदारी के चक्कर में, और आपको ये भी पता है कि आपका भाई, सगा भाई आपका आसफ तारा जो है, आसफ संधू, वो उस एक FIR में दर्ज है, इसी में 406 में। और ये आप यार नॉन बेलेबल है ये, इसकी ज़मानत नहीं होती। आपने चक्करबाजी चलाई, जैसे चुके जो इजी कम इजी गो, आपने आसानी से पैसे लूटे हुए लोगों से, वो आसानी से चले गए और आपका कुछ नहीं बचा, ना आपकी इज्जत बची। और ये मैंने कल भी कहा था भाई, DC साहब है ऊपर, कमिश्नर साहब है, सेक्रेटरी साहब हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, CM साहब है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो क्या आप कर रहे हैं? क्या यहाँ ही वो टूट गया बंद के बस यहाँ तक बात थी, आपने सर कर लिया पैसे दे, और 2 बंदों को आपने बेचारों को, पुलिस वालों को सस्पेंड करा दिया, SHO को भी और IO को भी। आप अंदाज़ा करें। तो लिबर्टी कॉर्नर में आज के लिए इतना ही।
और मैं आपसे दुर्हास करता हूं, अभी तक जिन मेरे दोस्तों ने, अजीज़ों ने, बहनों भाइयों ने मेरे DGA BKK 2020 को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो मैं आपसे दुर्हास करता हूं, ज़रूर करें और अपने कमेंट से मुझे ज़रूर नवाजें ताकि मैं आपके लिए अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकूं। तो मेरी ये दुर्हास्त है, मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है ज़ाती, ये बात अपने ज़हन में रखें, मैं सच्चाई दे रहा हूँ। ये बहुत से लोग इन्वॉल्व किए जा रहे हैं इस धंधे में, फ्रॉड में, झूठ में। लिबर्टी कॉर्नर से परवेज़ रोशन आपसे इजाज़त चाहता है। थैंक यू वेरी मच।